नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भारत के वर्तमान भू राजनीतिक मुद्दे। लेकिन इस बार हम आपको देंगे विस्तृत डेटा और आंकड़ों के साथ। भारत अपनी रणनीतिक स्थिति और वैश्विक महत्व के कारण कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। चलिए इन चुनौतियों को समझने के लिए गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन के साथ सीमा विवाद की। भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2019 के बाद से चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित किया है। 2021 तक चीन ने सीमा के पास 200 से अधिक स्थायी ढांचे बनाए, जिनमें नई चौकियां और सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाया और सीमा पर सड़क और हवाई पट्टियों का निर्माण तेज किया। दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान के साथ संबंध। 1947 से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। सबसे हालिया संघर्ष 2019 में हुआ, जिसे बालाकोट हवाई हमले के रूप में जाना जाता है। सीमा पर संघर्षों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2020 में भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने 5,133 संघर्ष विराम उल्लंघन किए, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दोगुना था। आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत पाकिस्तान व्यापार लगभग न के बराबर हो गया है। 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2.56 बिलियन था, जो 2021-22 में घटकर $329 मिलियन रह गया, जो दोनों देशों के बीच तनाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। तीसरा प्रमुख मुद्दा है सामुद्रिक सुरक्षा। हिंद महासागर में 80% से अधिक विश्व व्यापारिक समुद्री यातायात होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत के निकट से गुजरता है। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चीन की बढ़ती उपस्थिति एक गंभीर चुनौती है। चीन ने श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में रणनीतिक बंदरगाहों का विकास किया है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। भारतीय नौसेना के अनुसार 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र में 125 से अधिक चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधि दर्ज की गई। इसके जवाब में भारत ने 2022 में अपने नौसैनिक बजट में 20% की वृद्धि की, जो लगभग 45,000 करोड़ रुपए यानी $6 बिलियन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत की कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है बड़े देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखना। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $119.42 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि थी। वहीं रूस के साथ भारत के रक्षा समझौतों का मूल्य $15 बिलियन से अधिक है। जापान और भारत के बीच भी आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। 2022 में जापान ने भारत में $42 बिलियन का निवेश करने का संकल्प लिया, जो अगले 5 वर्षों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लगेगा। अंतिम मुद्दा है पर्यावरणीय चुनौतियां। भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है, 2021 में लगभग 2.88 बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन किया। हालांकि भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2022 तक भारत ने 160 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित की है, जिसमें से 60 गीगावाट सौर ऊर्जा से है। दोस्तों, यह थे भारत के वर्तमान भू राजनीतिक मुद्दे, जिनका सामना हमें सटीक नीति और सामरिक दृष्टिकोण से करना होगा। भारत की विकास यात्रा में ये चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हम इन्हें पार कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।